हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम क्या कर रहे थे? हम पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे? हम पिछले लेक्चर में एरे पे ऑपरेशंस कर रहे थे, जिसमें हमने एरे को इनपुट लिया था, एरे को प्रिंट कराया था। और मेरा मार्कर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, एरे को प्रिंट कराया था। और तुमने देखा था कि हम बिना आइटरेशन के एरे पे ऑपरेशंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे क्या ऑपरेशन? इनपुट और प्रिंट। और मैंने क्या कहा था कि हम करेंगे अब ऐड नंबर। क्या करेंगे? ऐड टू एरे। दो एरे को ऐड करेंगे। तो मैंने ये जो कोड लिख रखा है, ये कोड नहीं लिख रखा है कुछ भी, ये पुराना वाला ही कोड है। ठीक है, ये पुराना वाला ही कोड है। तो इस पुराने वाले कोड में हमने क्या कर रखा है? इनपुट ले रखा है और प्रिंट ले रखा है। इसी को यूज करेंगे, क्योंकि दो एरे को ऐड करने के लिए हमारे पास एक एरे, दो एरे चाहिए पहले। एरे वन, एरे टू, ठीक है। और एक एरे थ्री चाहिए, जिसमें ऐड करके हम स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तुम कहोगे तो एक ही में स्टोर करके दिखा देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक नए में स्टोर किया जाए तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो तुमको एक नया एरे में स्टोर करके दिखाएंगे। ठीक है, कि हमने क्या किया, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सॉरी, एक एरे लेंगे, दूसरा एरे लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना? और ऐड करने वाला हमारा मेन फंक्शन है, और प्रिंट और इनपुट, एरे इनपुट लेंगे रिकर्सन से, एरे प्रिंट करेंगे रिकर्सन से, दो नंबर को ऐड करेंगे रिकर्सन से। टू मच रिकर्शन, टू मच रिकर्शन। और ये मेरी शायद लास्ट वीडियो भी हो बेसिक्स ऑफ रिकर्सन की। ठीक है ना? अब रिकर्सन में हम ट्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि भाई यार लीड कोड के लिए बनाया था चैनल, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब चलो ऐड करना है ना। वॉइड, वॉइड ऐड टू एरे। ठीक है, सबसे पहले एरे वन, एरे टू, फिर एंड एरे थ्री, जिसमें हम स्टोर करेंगे। इंट इंडेक्स, इंट साइज। अरे भैया, साइज एक्स क्यों आ रहे हो तुम बीच में? एक्स बहुत आ रही है मेरे बीच में। इफ इंडेक्स, सेम कहानी, कि बेस कंडीशन है, नहीं तो तुम्हारा रिकर्सिव कॉल होते ही चली जाएंगी। एरे ऑफ इंडेक्स, एरे थ्री, एरे थ्री ऑफ, एरे थ्री ऑफ क्या कर रहा हूं मैं यार? एरे थ्री ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू एरे वन ऑफ इंडेक्स, एरे टू ऑफ इंडेक्स। और उसके बाद फिर से रिकर्सिव कॉल्स, एड टू एरे, वापस से सारे रिकर्सिव कॉल्स, जिसमें एरे वन जा रहा होगा, एरे टू जा रहा होगा, एरे थ्री जा रहा होगा, और मेरा इंडेक्स जा रहा होगा। और इंडेक्स प्लस वन होगा, नहीं तो ये फिर से इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, हमारे पास तीन कंडीशन, हमने रिकर्सिव कॉल मार ली, एक केस सॉल्व कर दिया, अब दूसरा केस नेक्स्ट फंक्शन के लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, अगर जो पहले से ये वीडियो देख रहा होगा उसको खुद ही समझ आ गया होगा, मेरे को बताने की, अरे ये क्या हो गया, हम मेरे को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। वही सेम जैसा प्रिंट इनपुट में कर रहे थे, इनपुट वाला इससे कॉम्प्लेक्स दिख रहा था जो हमने पिछले लेक्चर में किया। बस हमने क्या किया, और हाँ, कुछ 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 बुद्धिजीवी बोलेंगे कि भैया एरे वन का इंडेक्स, एरे वन का साइज बड़ा हो गया या एरे टू का साइज बड़ा हो गया, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम तो फंस जाओगे ऐसे। बात सुन, मेरे को एरे इस समय रिकर्सन, रिकर्सन सिखाना है सिर्फ। ठीक है ना? मेरे को ये नहीं देखना है कि मेरा एरे थ्री इंडेक्स क्या है, टू इंडेक्स क्या है। एरे के हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है ना? नहीं तो मैं एल्ट्रेशन से कर देता है सारी चीजों को, मैं इतना रिकर्सन के पीछे क्यों भागता? ठीक है, तो बस इसलिए कर रहे हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मैंने एक फंक्शन कॉल करी, इसमें तीन एरे तो जाहिर है, हर एक इंडेक्स पे, जैसे एक एरे के पास एक इंडेक्स में कुछ वैल्यू होगी, एक एरे के पास इंडेक्स में कुछ वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करके मैं उसी
उसी ए, तीसरे एरे के इंडेक्स में वैल्यू को स्टोर कर दे रहा हूँ और फिर एक नई रिकर्सिव कॉल को मैं मुला दे रहा हूँ एक अगले इंडेक्स के साथ। ठीक है, गले में दर्द हो गया है मेरे चिल्लाते चिल्लाते। ठीक है, अब देखो, अब जरा इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी कहानी करते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लूंगा यार मैं। एरे ऑफ इंडेक्स 1 एंड एरे 2। ठीक है, एरे 1 ले लिया मैंने, एरे 2 ले लिया। इनपुट ऑफ एरे 1। ठीक है, और मेरे को एरे 3 भी चाहिए, एंड एरे 3 जिसमें वैल्यू डालो 10। और यहाँ हम 3 ही चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे। यहाँ पे भी हम 3 ही चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे। एरे 1 गया, इनपुट एरे 1 लेना पड़ेगा, इनपुट एरे 2 का भी इनपुट लेना पड़ेगा। ये वाले फंक्शन कैसे पिछले लेक्चर में बनाए थे, वही उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को कहते हैं मॉड्यूल में काम करना। ठीक है, कि एक मॉड्यूल मैंने इनपुट के पहले बना रखे हैं, बस मैं अब लेके फंक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हमने कोड लिख के और एक साथ उनको चला देते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं सब कुछ जो टेस्ट करते हैं उसे मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, पता है, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्वालिटी एनालिस्ट, प्रोफाइल। ठीक है, मॉड्यूल क्रिएट करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट हो गया। अब क्या है हमारे पास, इनपुट हमने एरे 1 ले लिया, एरे 2 ले लिया। यहाँ मैं एक सी आउट लगा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग एरे 1, कि तुम देख लो कि एरे 1 में क्या क्या वैल्यूज हैं। और मैंने प्रिंट एरे 1 कर देता हूँ यहाँ पे। एंडल भी लगा देते हैं यार, खूबसूरत लगता है एंडल से। एंड एंडल, एंडल क्या होता है, न्यू लाइन। कोडिंग की परिभाषा में एंडल न्यू लाइन होती है। अगर कोई मेरी लेक्चर्स देख रहा है इतने दिन से नहीं, मतलब लेक्चर ये वाले देखने आएगा तो इतना तो उसे पता ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लीड कोड के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं बेसिक्स नहीं कर रहा हूँ। तो भैया सी प्लस प्लस के तो बेसिक अपने घर से याद ही करके आओगे तुम। प्रिंट फंक्शन, इसमें क्या, एरे 2 डालो। देख लो भैया एरे 2 कैसा दिखता है। 3, क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी सारी चीजें। सी आउट, अब ऐड टू नंबर्स को भी तो कॉल करना है, ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने ऐड टू नंबर का फंक्शन का नाम क्या रख रखा है यार, मैं भूल गया। ऐड टू एरे, ऐड टू एरे। इसमें सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, देखो, एरे 1 2 3 इंडेक्स साइज। एरे 1, एरे 2, एरे 3, इंडेक्स 0 और साइज 3। और उसके बाद फिर प्रिंट कर दो एरे 3 को। ठीक है, साइज 0, सॉरी इंडेक्स 0 साइज 3। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सी आउट प्रिंटिंग एरे 3। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, 3 के लिए मैंने कोई भी इनपुट नहीं लिया है। कंट्रोल एस, अब इसे करो रन। अब ये क्या करे भैया, ऐड टू नंबर वाइड, क्यों, सब तो सही है। कहीं क्या गड़बड़ हो गई है। इंट साइज, इंट इंडेक्स 0 और 3। अच्छा हाँ यार, एरे एरे ये क्या है, एरे ये क्या भूला हूँ मैं। आप पूछ पूछ, एंटर द एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 4। अब देखो, हमने यहाँ पे आ गया आंसर।
ठीक है, मैंने एरर देख सकते हो यार, टर्मिनली बड़ा करके दिखा देता हूँ, उड़ जा बेटा। देखो हमने क्या क्या लिया इसमें, हमने 2 एरर इनपुट के लिए हैं। ये रहे 2 एरर मेरे, जिसमें 1 2 3 और 4, याद तुमको, 0 1 2 3, ये हमारा इंडेक्स है, हमने 4 एलिमेंट ऐसे यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, देख रहे हो ना। हाँ, यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें अच्छे से। ये एरे 1 है हमारा, ठीक है, और ये हमारा एरे 2 है। यहाँ देखो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 1 2 3 4 0 1 2 3, ठीक है, और एरे 3, एरे 3 में क्या है, 2 4 6 और 8। अब तुम्हें दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, बहुत दिन से ये देख रहे हो, 1 और 1 2, 2 2 4, 3 3 6 और 4 4 8, यही है 2 4 8 1 2 3। हम 2 एरो को प्रिंट कर दिया रिकर्सन से, कहीं आइट्रेशन यूज नहीं किया है, कहीं थोड़ा सा आइट्रेशन यूज नहीं किया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोड है। हम्म, आ जाओ बेटे नीचे, जहां तुम्हारी जगह है, तो तुम हट ही जाओ। यही हमारे पास कोड है, सिंपल सा कोड है। ठीक है, हमने रिकर्सन से 2 को ऐड किया, हमने रिकर्सन से एक ऐड किया, हमने इनपुट लिया, ठीक है, एक ही फंक्शन को बार बार यूटिलाइज करके देखा। ठीक है, देख रहे हो भाई, ये पेन टैब ना दिमाग खराब कर रहा है मेरा। एरे 3 लिए हमने, इनपुट लिए 2 एरे का, प्रिंट करके देखा एरे कौन का क्या क्या इनपुट लिया हमने, ये किया, दूसरे एरो को प्रिंट करके देख लिया क्या क्या लिया, ऐड किया, और फिर ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट था, इसको भी हमने प्रिंट करके देख लिया है। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला, मेरा मन था कि मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने बेसिक्स रिकर्सन से बहुत अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, इतना अगर तुमको आता है ना, तो इतने यार मोर देन एनफ है। ठीक है, तुमको पता चल गया है कैसे कैसे रिकर्सन कॉल्स हो रही हैं। ठीक है, कहीं आगे समझ रहे हो ना, बीच में एक रिकर्सन कॉल हो गई होगी। ठीक है, यहाँ रिकर्सन मैंने बैक ट्रैकिंग बताया था, थोड़ा सा सिंपल, यही सारे क्वेश्चन खुद से बनाओ, खुद से करो। ठीक है, कि यहाँ पे अगर रिकर्सिव कॉल हो गया है, तो ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसने दूसरे कॉल को कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे अगर रिकर्सिव कॉल आ रही है, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन चला नहीं है, इतना फंक्शन नहीं चलाएगा, रिकर्सिव कॉल के पास ये फंक्शन चलेगा, इसे बैक ट्रैकिंग कह देंगे। ठीक है, और रिकर्सिव ये फंक्शन रुका क्यों हुआ है, क्योंकि इसका ये वाला भी एग्जीक्यूट होके आया नहीं है। अब किसी एंड पे रिटर्न होगा, तो किसी 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 अन्य फंक्शन कॉल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा तो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, एक पीछे वाले को एग्जीक्यूट करेगा, उसके पीछे वाले को एग्जीक्यूट करेगा, और ऐसे ही हमारी फंक्शन कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और ये सारी फंक्शन कॉल्स को ही कॉल स्टैक कहते हैं, जहाँ पे एक मतलब से जो डिब्बे डिब्बे से बना रहा हूँ ना, ये सारे एक जगह रुके होंगे। ठीक है, और स्टैक क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में जो फंक्शन कॉल बनती है, वो सबसे पहले सॉल्व होती है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, बस यही कहानी है, यही कहानी है। अब देखो, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में सोच रहा था कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को अभी के लिए डिले देते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे ट्री के। क्यों, क्योंकि यार देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है अपने आप में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुमको ये सब आ चुका है तो तुम कर लोगे। ठीक है, इतना मेरे को पता है। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं डीपी को टच कर रहे होते हैं, उनके रिकर्सन डीपी को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, परमुटेशन सीरीज है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वन, कॉम्बिनेशन टू, कॉम्बिनेशन सम, कॉम्बिनेशन थ्री, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्या कर रहे होते हैं ना, लीड कोड की प्रॉब्लम से ये डीपी को टच कर रहे होते हैं, डीपी के रिकर्सिव कॉल को कहीं ना कहीं टच कर रहे होते हैं। तो हमें ये करना है, हम इसको अभी के लिए थोड़ा सा रहने देते हैं, जब डीपी करूंगा तब मैं कर लूंगा। अभी हमने क्या 2 चीज करी है, लिंक लिस्ट करी है, जिसमें पॉइंटर है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बनाई है, तो उसमें हमने क्या, और उसके बाद हमने रिकर्सन के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट
मैं पॉइंटर समझ लिया और रिकर्सन समझ लिया। अब सीधी-सीधी बात होती है कि अगर पॉइंटर तुमने समझ लिया और तुमने रिकर्सन समझ लिया, इसका मतलब तुम आँख बंद करके ट्री पे कूद जाओ। ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं और ये सबसे आसान डेटा स्ट्रक्चर है, जिस पे लीड कोड में भी इतने हार्ड प्रॉब्लम तुमको नहीं मिलेंगे। सबसे बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे ईज़ी डेटा स्ट्रक्चर है, जिस पे तुम आराम से अगर ट्री का क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू में, इसका मतलब खुश हो जाओ तुम, कि हाँ, ये वाला तो मुझसे शायद हो ही जाए। मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ट्री के क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे बन जाएँगे, सेम से ही क्वेश्चन्स रहते हैं, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन्स होते हैं। एलसीएस हो गया, एलसीए हो गया, सॉरी एलसीए से कह रहा हूँ, एलसीए हो गया, ठीक है ना? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो गया, तुम्हारे पास और मतलब बहुत सारे यार, के डिस्टेंस हो गया, बर्निंग ट्री क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बर्निंग ट्री। ये सारे क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो से ट्री के क्वेश्चन करेंगे थोड़े दिन टाइम ल थोड़े दिनों के बाद, ठीक है? ट्री को क्योंकि मैं थोड़ा मेरे पास भी यार बहुत काम होते हैं, ठीक है? इसीलिए वीडियोज़ कभी-कभी बन नहीं पाती हैं। मैं भी तो अपने जीवन को जी रहा होता हूँ। मेरे को टाइम बर्बाद करने में टाइम चला जाता है। मेरे को रेस्ट लेना होता है, उसमें मेरा टाइम चला जाता है। मैं कुछ नहीं काम करता, उसमें मेरा टाइम चलता है। भाई टाइम पास करने में टाइम मेरा चला जाता है, दोस्तों के साथ चिल करने में टाइम चला जाता है। तो मेरे पास टाइम की दिक्कतें हैं, ठीक है? तो यही वाली सब कहानियाँ समझ रहे हो ना? तो बस मिलते हैं अगले ट्री सीरीज़ में। रिकर्सन बेसिक्स खत्म करते हैं यहाँ पे। अरे के पॉइंट खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से करो। ओके बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।